मुझे ये बताइए कि ये सारी जो विकास की बातें जो दिलीप जी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये मुद्दा बनती है, या दिलीप जी ने एक जाति का भी जिक्र कर दिया, संविधान की बात मुझे उससे याद आ गई। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये सारे मुद्दे जो दिलीप जी बता रहे हैं जमीन पर बदल भी सकते हैं, कि उधर से जाति, संविधान, आरक्षण, ये मुद्दे भी उठाए जाते हैं जम करके? देखिए, आपने थोड़ा पेचीदा सवाल पूछा है, इसलिए मुझे 2 मिनट समय दीजिए। और चूंकि यहाँ पे बात संविधान की भी हो रही है, राजेंद्र बाबू की भी हो रही है, और बिहार के भविष्य की भी हो रही है। पहली बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सपना अगर आज इस देश में कोई पूरा कर रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और मैं आपको कारण बताता हूं। इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए, आपको ध्यान में आएगा कि गांधी जी के 3 अनुयायी हुए जिन पे गांधी जी सबसे ज्यादा निर्भर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो युवा शक्ति के प्रतीक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ट्रेजरर का काम हो या संगठन का काम हो, गांधी जी के आयोजनों को चलाते थे, और राजेंद्र बाबू, जिनको गांधी जी ने आजाद शत्रु कहकर बुलाया कि आपका कोई दुश्मन नहीं है। और एक बार नहीं 3 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। और इतिहास गवाह है कि जब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में मतभेद हुआ तो उसमें हस्तक्षेप करने वाला एक ही व्यक्ति था, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी सूझबूझ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब अध्यक्ष बने संविधान सभा के, तो एक विषय जिसको लेके राजेंद्र बाबू ने नेहरू जी और अंबेडकर जी दोनों को संविधान सभा के फ्लोर पे चैलेंज किया था। और आज के बच्चों को यह जानना अत्यधिक आवश्यक है, जब नेहरू जी के दबाव पर डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल, हिंदू समाज के शादी ब्याह के और ऐसे अन्य सक्सेशन के अधिकारों पर कानून लाने की बात संविधान सभा में आई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्तक्षेप करके कहा कि अगर हिंदू कोड बिल की आवश्यकता है तो आप सिर्फ हिंदू समाज को क्यों चयन कर रहे हैं, सर्व समाज पर कोड बिल लागू करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे पहली चर्चा भारत के संविधान में अगर किसी ने की है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की है, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी साकार कर रहे हैं। दूसरी बात, जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1950, जिसको आज हम संविधान सभा या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, राजेंद्र बाबू जी को उसके बारे में उस कार्यक्रम में बोलने के लिए कहा गया, तो राजेंद्र बाबू ने बोलते बोलते संविधान की बहुत तारीफ की, लेकिन 3 बातें कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। राजेंद्र बाबू ने 1950 में, आज से 75 साल पहले कहा था कि संविधान अच्छा हो या बुरा, अगर सही हाथों में रहेगा तो देश और सरकार अच्छी चलेगी। और कितना अच्छा संविधान बना लो, अगर गलत अनैतिक लोगों के हाथ में सत्ता जाएगी तो अच्छा संविधान भी कारगर नहीं होगा, देश और समाज का अहित होगा। दूसरी बात राजेंद्र बाबू ने कही, और मैं दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे पूछा जाए कि संविधान बनाने में 2 क्या कमी रह गई, तो उन्होंने पहली कमी बताई कि संविधान बनाने में एक कमी मुझसे रह गई कि कानून बनाने वालों के लिए, कानून लागू करने वालों के लिए तो रूल बन गया कि कानून कैसे लागू होगा, पर यह रूल हम नहीं बना पाए संविधान में कि कौन व्यक्ति
चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता धारण करने के लिए उचित और उपयुक्त है। इस देश में हमने रूल बनाए कानून लागू करने के लिए, कानून बनाने वालों के लिए रूल नहीं बन पाए। और यह विषय भी आज इलेक्टरल रिफॉर्म, वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में नरेंद्र मोदी जी ही इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि राजेंद्र बाबू जी ने जो सपना 50 साल पहले देखा था, उसको इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से और वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से कोई लागू कर रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी।